हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 20। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 20 जो है, जो बिहार दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द 1800 प्लस पोस्ट की जो आने वाली है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा एक 33 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि इस 33 जो प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें से 1 से 19 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो बिहार दुर्गा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया एक निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी को भेजने वाले कौन थे, तो यह जो थे सेलुकस निकेटर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक है, जो कि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। जो कि कौन सी पुस्तक है, तो इंडिका नामक पुस्तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना किए थे। यह जो चालुक्य शासक की जो प्रशस्ति की जो रचना रवि कीर्ति के द्वारा जो किया गया था, यह पुलकेशिन द्वितीय। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे, ये चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिनका शासनकाल कब से कब था। तो इनका शासनकाल जो था ये 610 से 642 ईस्वी तक था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। या मौर्य साम्राज्य की चर्चा कर रहा है। जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा जो थे, या जो थे बृहदत्त थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी देखिए खिलजी तथा तुगलक शासकों ने डैश के रूप में जाना जाने वाले इलाके के सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किए थे। कि खिलजी तथा तुगलक जो शासक जो थे, यह जो अपना जो सूबेदार के रूप में जो नियुक्त जो किए थे, यह किए थे इक्ता। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीय के बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की थी। जो कि उस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन से थे। तो यह जो रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, जो कि इसी के विरोध में सभा आयोजित करते समय यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो वह जो उस समय कौन थे, तो उस समय जो थे, यहाँ ऑप्शन दे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड कर्जन। तो उस समय जो थे, यह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। तो यह जो बिना मुकदमा चलाए जो 2 साल को हिरासत में रखने की अनुमति जो देता है, यह रॉलेट एक्ट है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह रॉलेट एक्ट कब आया था, तो यह 1919 ईस्वी में है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है। तो यह जो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, यह कब हुआ था, तो यह 1928 ईस्वी में हुआ था। जो कि उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। जो कि वहां पे आंदोलन जो हुआ था, उसमें वहां के महिलाओं ने सक्रिय रूप से उसमें भाग ली थी। जो कि वहीं के महिलाएं जो थी, वह वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनको सरदार की उपाधि से नवाजा था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ डैश से है। यह कनकलता बरुआ जो इनका संबंध जो है वो असम राज्य से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1940 ईस्वी में हुआ था। जो कि इसी में पाकिस्तान की मांग किया गया था।
जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक लाई हरोबा डैश में मनाया जाता है। तो लाई हरोबा जो मनाया जाता है यह मणिपुर में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि मणिपुरी जो मोइती समुदाय जो है उनके द्वारा यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जिन देशों को सामान्य बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन सा देश शामिल है। तो देख लेते हैं, यहाँ बाल्टिक देश की चर्चा किया गया है, जो कि बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर उत्तरी यूरोप में 3 देश, जो कि कौन कौन सा है। तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, जो कि ये तीनों के मिला के क्या कहा जाता है, तो इसे बाल्टिक देश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी आइकन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुआ था। यह जो नेल्सन मंडेला जो थे, जो कि ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, इनका मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था 5 दिसंबर 2013 ईस्वी को, जो कि ये कहाँ पे हुआ था। तो यह जो है नेल्सन मंडेला जो थे, यह जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में जो है वहीं पे 95 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य। देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया इसमें से मौलिक कर्तव्य बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो है या मूल संविधान में था कि नहीं। तो मौलिक कर्तव्य जो था मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे संविधान में कब लाया गया था। तो इसे जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसमें ऐड किया गया था, जो कि किस देश के संविधान से लिया गया। तो यह जो लिया गया रूस के संविधान से लिया गया है, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसे कहाँ पे जोड़ा गया था। तो यह जो जोड़ा गया था यह जो है 4 के क में, जो कि अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ दे तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 51 का ए हो जाएगा, 51 का क हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि उस समय जब जोड़ा गया था तो इसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो उस समय इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो कि वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो गया, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य जो दिया गया 4 नंबर में दिया है कि ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। यह जो विशेष प्रावधान जो करता है, यह जो करता है अनुच्छेद 16 करता है। इसका जो आंसर भाग 16 करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि संविधान सभा का राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये संविधान सभा जो है जिसके राज्य समिति के अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक महिला आरक्षण विधेयक से के रूप में जाना जाता है, या महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जो जाना जाता है। यह जो 108वां जो विधेयक जो है, जो कि अब महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित किस वर्ष में से यहाँ चुनाव आयोग के आधार नंबर को मतदाता आईडी नंबर, जो कि मतदाता आईडी नंबर से जोड़ने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉन लॉ प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया था वो 2015 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो यहाँ क्वेश्चन 2 तरह का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वही वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये वर्तमान के परिवेक्ष में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 12 अनुसूची है। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, या महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यह जो चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 76 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि महानवादी को ही अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में CAG कहा जाता है, जो कि CAG की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह उपाधियों का अंत की क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि अनुच्छेद से संबंधित ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप सभी अगर देख लेते हैं तो अनुच्छेद से संबंधित एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें सभी अनुच्छेद को बहुत ईजी वे में उसमें दिया गया है। तो चलिए यहाँ बताइए, उपाधियों का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यह जो किया गया मौलिक अधिकार का भाग 3 जो है, इसमें अनुच्छेद कितना आता है, तो इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद आता है, जो कि इसी में अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत की चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद जो है, यह अनुच्छेद 148 है। सॉरी, यहाँ अनुच्छेद 149 है, जो कि अनुच्छेद 148 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्त से संबंधित इसमें दिया गया है। जो कि ये 49 क्या कहता है, तो 49 जो करता है कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित इसमें चर्चा किया गया। तो ये यहाँ शक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो जगह अनुच्छेद 149 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है। ये वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना यह जो हो जाएगा, यह मूल कर्तव्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बार बार क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय संविधान के डैशवे संशोधन वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया था। यह 2020 में जो यह संशोधन जो किया गया था, यह भारतीय संविधान में यह 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1919 किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि अब प्रभावी जो हुआ था वो 2020 में हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि मिट्टी की प्रतिरोधकता क्षमता मिट्टी की डैश क्षमता को संदर्भित करती है, जो इसके परिवर्तन का विरोध करता है। यह जो संदर्भित जो करता है वो पीएच का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मृत सागर की लवणता की डिग्री अनुमानित है। कि मृत सागर जो है इसकी लवणता की डिग्री जो है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, यह जो अनुमानित जो है यह 338 भाग प्रति हजार। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक भूकंप के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। यह भूकंप की अध्ययन जो किया जाता है, यह किया जाता है सीस्मोलॉजी से किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत का मानक मेरेडियन जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी जो है, यह कहाँ से गुजरता है। तो भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, यह जो भारत के या उत्तर प्रदेश के यह जो मिर्जापुर से गुजरता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, मिर्जापुर के नैनी से गुजरता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को केवल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पहला देश नेपाल, जो कि नेपाल किसके किसके साथ करता है, यह जो करता है बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो यह 5 राज्यों के साथ करता है। अगला यहाँ देश चीन, जो कि चीन जो है यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। तो यह भी 5 के साथ करता है। फिर यहाँ देश भूटान, जो कि भूटान जो है, जो कि यह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा साझा करता है। तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। अगला देश बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ करता है। ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है 4 भारतीय राज्यों की चर्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है। यह नर्मदा जो नदी पे जो सरदार सरोवर बांध जो है, यह जो करता है महाराष्ट्र को करता है। अगला देश मध्य प्रदेश, जो कि ये भी सही है। अगला देश गुजरात, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नुब्रा नदी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक नुब्रा नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है। ये नुब्रा नदी जो कि श्वेक नदी की यह सहायक नदी है, जो कि जम्मू कश्मीर में या लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो यह जो नुब्रा सबसे पहले किसकी है, तो ये श्योक नदी के है, उस जो कि श्वेक नदी जो है सिंधु नदी में मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हिमालय से संबंधित
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहले देख, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूविज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जो कि सही है। अगला देख, हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, इसलिए आगे जो दिया है कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई सिमट कर 150 किलोमीटर तक हो गया है, जो कि यह जो दिया गया है वो भी सही दिया गया है। तथा अगला दिया है कि इसकी तुंगता भिन्नता पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक है, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया है कि ये पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्याप्त है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया, जो कि यह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम नहीं है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर लौह अयस्क के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया के निर्यात किया जाता है। यह दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर जो है, जो कि एक लौह अयस्क है, जो कि इसका जो किया जाता है यह विशाखापट्टनम बंदरगाह से यहाँ पे दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय अभियान है जो डैश को संचालित करता है। यह स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय अभियान जो है, यह जो करता है वह स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्नलिखित में से किस सरकार ने यूनिसेफ, जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है, इसके सहयोग से मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। यह मोह प्रतिभा जो कार्यक्रम जो शुरू जो किया गया है, यह किया गया उड़ीसा सरकार ने, जो कि किसके सहयोग से, तो यह जो किया गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि निवेश या परिसंपत्तियों की बिक्री से हुए लाभ या लंबी के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है। ये लाभ या लंबी के लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द जो है वह कैपिटल गेन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार करती है, उसे क्या कहा जाता है। यह जो खरीदने या बदलने के लिए जो तैयार करती है उससे जो कहा जाता है वह बैंक दर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि यह जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन जो दिया गया इसमें सही वाला बताना है। तो पहला जो दिया है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, जो कि सही है। अगले दिन फार्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गम होता है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। जो कि देख लेते हैं यह किस में दिया है। तो यह जो दिया गया 1 और 2 दोनों जो दिया गया 2 में दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि एनएनपी जो है, इसकी गणना करने का सूत्र क्या होता है, जो कि ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एनएनपी के गणना जो करना होता है, यह जो जगह जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बैंक जो है, वित्त बैंक जो बैंक वित्त की अग्रणीय बैंक योजना, जो कि लीड बैंक स्कीम जो है, इसका प्रस्ताव किसने दिया था। तो यह जो बैंक वित्त की अग्रणीय बैंक योजना का यह जो प्रस्ताव जो दिया गया था, यह दिया था गाडगिल अध्ययन समूह के द्वारा, जो कि इसका सिफारिश इन्होंने कब किया था। तो यह जो सिफारिश जो किया गया था 1969 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि सूक्ष्म वित्त, जो कि माइक्रो फाइनेंस जो है, उद्योग में जुड़े लोगों को मोटे तौर पर डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रकारों में, तो यह जो किया गया 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जो कि 5 प्रकार कौन कौन सा है, तो यह जो है वाणिज्यिक बैंक है, क्रेडिट यूनियन है, गैर सरकारी संगठन और सरकारी बैंकों के क्षेत्र और सहकारिता के क्षेत्र में। जो कि ये 5 प्रकार आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया एक नबार्ड की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो सबसे पहले तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नबार्ड का पूरा नाम क्या होता है। तो नबार्ड का पूरा नाम जो होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है, जो कि इसकी स्थापना जो है जुलाई 1982 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे कि नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला देश सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में
वह परिवर्तन है जो वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग से होता है। यह जो हो जाएगा यह सही दिया गया है। अगला दिया गया, दो अंधिमान वक्र का एक दूसरे से काट सकते हैं, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मरीचिका, जो कि ये इस उदाहरण है। तो यह मरीचिका जो उदाहरण जो है, यह जो है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी जो क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक लेंस किससे बनता है। यह लेंस जो होता है, यह जो होता है वो फ्लिंट जो कांच जो है उससे इसका निर्मित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा है। यह प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से जो संचरण का सिद्धांत जो है, यह जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है वोल्ट मीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। जो कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है। यह जो वोल्ट मीटर जो आमतौर पर जो संयोजित जो किया जाता है, यह किया जाता है समानांतर श्रेणी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि विद्युत परिपथ में जो वोल्ट मीटर जो होता है, यह समानांतर रूप में संयोजित करके इसको किया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि विद्युत धारा का परिणाम मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो विद्युत धारा का परिणाम मापने के लिए उपकरण जो है एमीटर है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन कल भी आया था। आगे देखते हैं, कि चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। या चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है वेबर का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, इसे नापने के लिए वेबर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है। यह जो संयोजकता शून्य यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दिया है लिथियम, दिया है बेरिलियम, दिया है हीलियम, दिया है और फ्लोरीन दिया गया है। तो यह जो हो जाएगा यह हीलियम का है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। यह क्यों है, तो हीलियम में एक कोष होता है जिसके लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सबसे बाहरी कोष भर जाता है और हीलियम के इलेक्ट्रॉनों की खोने या इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हीलियम की संयोजकता जो होता है शून्य मानी जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक वास्तविक विलयन में कण स्थिर नहीं होंगे, लेकिन कोलाइडी निलंबन के कारण वाले केंद्र प्रसार पर स्थिर होता है। तो यह जो इसका सही जो क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा, वास्तविक विलयन के कण स्थिर नहीं होंगे, लेकिन कोलाइडी निलंबन के कण यह जो हो जाएगा उच्च गति वाले केंद्र प्रसार पर स्थिर हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक अल्फा अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अल्फा अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र जो होता है H2NCHRCOOH होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया एक न्यूक्लियोटाइड्स में 3 विशिष्ट घटक होते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है। तो यह न्यूक्लियोटाइड्स जो 3 इसमें विशिष्ट घटक जो है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इसमें फास्फोट हो जाएगा। जो कि इसमें से दिया गया कौन सा एक है, तो इसमें फास्फोट जो है या न्यूक्लियोटाइड्स में 3 विशेष घटक में से एक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहा जाता है। तो ये थैली कवक जो कहा जाता है, या एस्कोमाइसिटिस को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कार्डियाक मसल ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल डैश में मौजूद होता है। कि कार्डियाक मसल जो होता है, यह जो एक सिकुड़ा हुआ मसल है, जो कि यह जो है केवल हृदय में यह पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है। तो डबल रोटी जो कवक जो है, इसका अन्य नाम जो होता है यह राइजोपास होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन जो दिखता है, यह जो होता है मुकुलन विधि होता है। जो कि मुकुलन विधि जो कि इसके द्वारा अलैंगिक रूप से और लैंगिक रूप से युग्मों के निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन से गैस बाहर छोड़ते हैं। या प्रकाश संश्लेषण जो किया जो है, इसके दौरान क्वेश्चन पूछ रहा है पौधे तथा पेड़ जो होता है कौन सा गैस बाहर छोड़ता है। तो यह जो दिया है हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया और ऑक्सीजन दिया है। तो यह जो है ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है।
तो प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिंकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कर्षित की जाती है। यह जो सिंकोना के जो पेड़ के छाल से जो प्राप्त जो किया जाता है, यह कुनैन किया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन दिया, जो कि पिछले एग्जामों में हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से इसमें भी हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, सत सत निर्झर निर्जीर्ण काल मुखरित देवदारू कनन से पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ करें। तो यह कनन के बारे में बताना है। तो यह जो जगह जंगल हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले पैदा होने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पहले पैदा होने वाला जो है इसे अग्रज कहा जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पैसिव फॉर्म में बताना है, इसका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राजगीर के जैन मंदिर में किस सुल्तान शासक द्वारा यह दान देने का प्रमाण मिला है। जो कि पिछले एग्जाम में बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि यहाँ क्वेश्चन बिहार से दिया गया है कि राजगीर के जैन मंदिर जो है उसमें किस सल्तनत शासक जो थे उनको दान देने का प्रमाण मिला है। तो यह जो मिला है फिरोज शाह तुगलक का। जो कि फिरोज शाह तुगलक जो थे यह बंगाल अभियान किए थे 1359 ईस्वी में। जो कि उसी के दौरान इन्होंने बिहार आया था, जो कि उस समय राजगीर के जैन मंदिर के यह जो है अपना जो दान के रूप में कुछ दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कौन सी सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। यह जो सूफी सिलसिलों की सर्वाधिक लोकप्रियता जो मिला था वो फिरदौसी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 1919 के द्वैध शासन की व्यवस्था के अंतर्गत बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो 1919 के द्वैध शासन जो हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो यह 1912। यहां से याद रखिएगा 1912 इसमें बिहार प्रांत का गठन के कुछ वर्ष के बाद 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 में भारत सरकार कानून लागू किया, जिसके द्वारा इसके द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। जो कि बिहार में 29 दिसंबर 1920 ईस्वी में यह प्रयोग आरंभ हुआ था। जो कि उसी समय बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में जो बने थे वह सत्येंद्र प्रसन्न यह पद ग्रहण किए थे। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दिया है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला 9 पर्णपाती वन का निर्माण करता है। तो यह 9 पर्णपाती वन का निर्माण जो करता है वह पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक डैश सीपीयू और मेमोरी के बीच आंकड़ा स्थानांतरण हेतु एक पथ उपलब्ध कराता है। या जो सीपीयू और मेमोरी के बीच जो आंकड़ा स्थानांतरण हेतु जो पथ उपलब्ध जो कराता है यह कंट्रोल बस होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, सॉरी कंट्रोल बस नहीं, यह डाटा बस होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर डैश क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होता है। यह डिजिटल सिग्नेचर जो आधारित जो होता है यह सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक की हो जाएगा, जिन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि विंडोज का वह भाग है जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज का धारण करता है। यह जो धारण जो करता है वो कंटेंट एरिया होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक उपग्रह मिशन TRISHANA डैश हेतु है। यह जो इस है पारिस्थितिकी तंत्र दाब और जल प्रयोग निगरानी के लिए है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह भारत में हरित क्रांति जो इसके क्षेत्र में प्रमुख जो भूमिका निभाने वाले जो है यह जो है स्वामीनाथन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि हरित क्रांति कब आया था भारत में, तो यह जो आया था 1965-66 के करीब में, जो स्वामीनाथ जो थे इनके नेतृत्व में यह आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त किया गया है। यह सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो प्रदान जो किया गया है वह पंडित बिरजू महाराज को। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था।
तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जो 1968 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिंग्स रिक्सबैंक से नोबेल फाउंडेशन के दान द्वारा बैंक द्वारा 300 जो बैंक की 300वीं जो वर्षगांठ जो था उसके उपलक्ष्य में यह किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है सीक्रेट्स ऑफ द फेथफुल क्रूसडेरर, जो यह दिया गया है पुस्तक के लेखक कौन है। यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वह मेरियो सानुडो के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते दिया है कि सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश लेखक डैश ने 1851 ईस्वी में किया था। यह जो किया गया था वो जॉर्ज हॉलियोको के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दिया गया है अष्टांग संग्रह किसने लिखा है। यह अष्टांग संग्रह जो पुस्तक जो है यह जो है वाघभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि वाघभट्ट जो थे यह आयुर्वेद के 2 महान ग्रंथ जो कि एक अष्टांग संग्रह और एक अष्टांग हृदय के लेखक हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व टीकाकरण जो सप्ताह जो है यह प्रति वर्ष यह सप्ताह जो मनाया जाता है यह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो यह अप्रैल का अंतिम सप्ताह जो हो जाएगा यह 24 से 30 अप्रैल हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 अगस्त को यहाँ दिया है कि डैश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो कि सार्क जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1950 ईस्वी को। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा जो कि यह सार्क से संबंधित जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखने दिया है एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड जो कि गैट का पुनर्निर्माण डैश में विश्व व्यापार संगठन हुआ। यह जो विश्व व्यापार संगठन जो हुआ था वो 1995 1 जनवरी 1995 ईस्वी को यह विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। WTO की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र यूएन का सतत विकास लक्ष्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें सतत विकास लक्ष्य कौन सा नहीं है। पहले दिन लिंग समानता, अगला दिन निर्धनता नहीं तथा अगला दिन जीरो हंगर। तो उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि 2015 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य बनाया था। जो कि इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो यह जो रखा गया 2030 तक रखा गया है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक के उसकी परिधि डैश के बीच होनी चाहिए। तो यह जो फुटबॉल के विशेषताओं में से उसकी परिधि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो होना चाहिए वो 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पूरा नाम क्या है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जो है इनका पूरा नाम जो है पुरसला वेंकट सिंधु है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हें जो है यह पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें पद्म भूषण जो दिया गया था 2020 में दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते दिया है कि इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले क्रिकेटर जो है रोहित शर्मा जो कि है, अगला दे विराट कोहली जो कि ये भी है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दिया है कि आधुनिक समाज के लिए वेबर का विश्लेषण किस अवधारणा पर केंद्रित है। यह जो वेबर का जो विश्लेषण जो है यह जो अवधारणा क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह जो है युक्तिकरण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। युक्तिकरण की अवधारणा पे यह केंद्रित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय जो है यह महाराष्ट्र के पास खड़गवासला में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किया है। यह जो मोर अभ्यारण्य जो स्थापित जो किया गया वो कर्नाटक और केरल में किया गया। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है किस देश ने अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है। यह जो अयोध्या के भगवान राम पर आधारित जो दुनिया का पहला डाक टिकट जो जारी जो किया गया है यह किया गया लाओस में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने
2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान को बरकरार रखा है? यह जो अपना स्थान जो बरकरार जो रखा है वो 8वां स्थान। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महानिर्देशक चिकित्सक सेवा जो कि सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? यह जो पहली महिला जो बनी है वो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बनी है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो कि इसका पहला सफल परीक्षण किया, इस बम का नाम क्या है? तो इसका नाम क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि इसका नाम जो है गौरव है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो बने हैं वो नोवाक जोकोविच बने हैं। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कैसा आपको वीडियो लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और सेट में कितना नंबर आता है वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।